दलित तबका, कमजोर तबका जो आज समाज में किनारे पड़ा हुआ है, जिसको मायावती जी ने केवल इस्तेमाल करके छोड़ दिया और केवल राजनीतिक फायदे के लिए वो निश्चित तौर से कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। और हम सबका प्रयास है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके बीच में जाए, उनकी बस्ती में जाए और ये कार्यक्रम लगातार आगे चलता रहेगा। हम सब लोगों ने मिलकर के यह तय किया है कि एक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती आ रही है उसको सेक्टर स्तर पे, गांव स्तर पे हम लोग मनाने का काम करेंगे और किस तरीके का संकट है संविधान पर, उस पर चर्चा हम लोग गांव स्तर पे करेंगे। इन दो बयानों से साफ है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में 21% दलित वोटर कितने बड़े गेम चेंजर साबित होंगे। पहले कांसीराम जयंती, अब जगजीवन राम और अंबेडकर जयंती मनाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दलितों को साधने की तैयारी में जुट गई है। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी में कामयाब रहेगी? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर दोनों पार्टियों की रणनीति क्या है और इसका क्या असर होने वाला है। बाबू जगजीवन राम देश के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे। जब वो रक्षा मंत्री थे तब 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद नए देश के तौर पर बांग्लादेश बना था। कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने हरित क्रांति लाई। आजादी के बाद सत्ता के शीर्ष तक पहुंचकर यह संदेश दिया कि दलित समाज भी मुख्यधारा की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। पड़ोसी राज्य बिहार से ताल्लुक रखने वाले जगजीवन राम का यूपी में भले ही प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस ने उनके नाम का इस्तेमाल करके कई दशक तक दलित वोटर्स पर एकाधिकार बनाकर रखा था। वहीं कांग्रेस कांसीराम जयंती के बाद अब 4 अप्रैल यानी आज जगजीवन राम की जयंती की पूर्व संध्या पर एक संगोष्ठी लखनऊ के पार्टी कार्यालय में करने जा रही, जिसमें जगजीवन राम की बेटी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को बुलाया गया है। साथ ही दलित चिंतक और डीयू के प्रोफेसर रतनलाल को भी एक विशिष्ट अतिथि यानी मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया गया है। कांग्रेस इन दोनों के जरिए दलितों को यह संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस के साथ ही दलितों का भला होगा, क्योंकि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने ही दलित नेताओं को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उनके संवैधानिक हित कांग्रेस के साथ ही सुरक्षित रह सकते हैं। वहीं खुद यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दिया कि वे दलित बस्तियों में ज्यादा से ज्यादा अपना समय बिताएं, उनके बीच जाकर लगातार काम करें, उनके हर मुद्दे पर साथ खड़े रहें। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यूपी में दलितों की लगभग 20 से 21% आबादी है। 84 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। 120 लगभग ऐसी सीटें हैं जहां दलित वोटर्स 1 लाख से ज्यादा हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि दलित किसी भी राजनीतिक दल के लिए क्यों जरूरी है। 2012 के बाद जब से मायावती कमजोर पड़ी, दलितों के लिए कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं रहा जिसके साथ वो एकजुट रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी की हवा में दलितों का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा के साथ खड़ा हुआ। इसी का परिणाम रहा कि यूपी सहित कई राज्यों में भाजपा को बड़ी सफलता मिली। पिछले चुनाव के ट्रेंड कहते हैं कि दलित वोटर्स किसी भी राजनीतिक दल के साथ 10 साल तक बने रहते हैं, फिर और ज्यादा अपेक्षा के साथ किसी नए विकल्प की तलाश करने लगते हैं। बता दें कि लखनऊ में बसपा की 9 अक्टूबर 2025 की रैली के बाद दलित वोट बैंक एक बार फिर मायावती की ओर लौटता दिख रहा था। ऐसी चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। जैसे ही ये चीज सामने आई तो दलित वोटर को साधने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी जुट गई है। उनकी कोशिश दलित वोटर्स को मायावती की ओर जाने से रोकना है। इसमें उन्हें आंशिक सफलता 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिल चुकी है। तब इस गठबंधन को यूपी में लगभग 43% वोट मिला था। कांग्रेस दलितों का पुराना घर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस आक्रामक तरीके से राहुल गांधी ने प्रचार की शुरुआत की और संविधान खतरे में है का नैरेटिव सेट किया, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिला। वहीं संख्या में कांग्रेस की वजह से दलित वोटर्स महागठबंधन के पक्ष में लामबंद हुए। इसमें बड़ा योगदान दलित वोटर्स का था। अब यही फायदा ये 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उठाना चाहते हैं। कांसीराम जयंती हो या अब जगजीवन राम की जयंती मनाने की बात हो, इसका लोगों के माइंड पर असर पड़ता है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में दलितों की कुल आबादी 20.7% लगभग 4 करोड़ 14 लाख है, जिसमें 66 उपजातियां हैं, जिसमें से 6 प्रमुख उपजातियां हैं। दलित आबादी का 67% हिस्सा रखती है। बाकी 60 उपजातियां बहुत छोटी और बिखरी हुई हैं। दलितों में जाटो सबसे प्रभावशाली और एकजुट हैं। बसपा की ये कोर वोटर माने जाते हैं।
गैर जाटो दलित जैसे पासी, कोरी, धोबी, खटिक, वाल्मीकि आदि में बंटवारा ज्यादा है। बीजेपी ने 2017 से 24 में गैर जाटों को साथ कर अपनी वोट बैंक बढ़ाया था। 2024 लोकसभा में गैर जाटों कुछ हद तक इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट हो गया, जिससे भाजपा को नुकसान हुआ है। वहां गठबंधन 43 सीटों के साथ नंबर 1 पर पहुंच गया था।